सूर्य कुमार यादव ने क्लियर कट धमकी दी है पाकिस्तान को और बहुत ही गंदे तरीके से ट्रोल किया है। एक्चुअली उनसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई T20 वर्ल्ड कप की, सब लोग यही कह रहे थे कि भाई सूर्य कुमार यादव जो है ये ऐसा क्यों बोल रहा है। मतलब सब कप्तानों की जो है ना वो एक बैठक हुई है और बैठक में उनसे सवालात पूछे गए हैं और सवालात भी वो वाले सवालात जिनका सब लोग हुकूमतों की सतह पे तो सुन रहे थे मगर कप्तानों के मुंह से सुनना चाह रहे थे। इट इज प्रीटी क्लियर। अभी हमने तो मना नहीं किया है खेलने के लिए, उधर से आया है मनाही। आईसीसी ने फिक्सचर दिया है, बीसीसीआई ने और गवर्नमेंट ने न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया है आईसीसी के साथ खेलने के लिए। हमारी तो फ्लाइट बुक है भाई कोलंबो की, तो हम तो जा रहे हैं, बाकी तो देख ले। टीम के अंदर डिस्कशन एकदम क्लियर है। पहले 7 तारीख को मैच खेलेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली जाएंगे, उसके बाद कोलंबो जाएंगे। सारे सवाल ही पाकिस्तान इंडिया के हुए हैं, पाकिस्तानियों से भी, इंडिया से भी, कप्तान से। हाँ, सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई हमें तो नहीं पता, हमारी तो आइटिनरी पूरी तरह तैयार है, हमने तो पहुंचना है श्रीलंका। ठाक किस्म के ऊपर मुझे बड़ा मजा आ रहा है और मजा इस वजह से भी आ रहा है, इनके क्रिकेटर जो बड़े बड़े नाम भी है वो लगे हुए हैं अपने बीसीसीआई को डिफेंड करने। मैं जरूर मानता हूं घर पे जाते होंगे आराम से कौन से जब बैठते होंगे यही कहते होंगे यार हम मीडिया में जाके इस गवर्नमेंट की वजह से हमें 24 घंटे झूठ बोलना पड़ रहा है। भारत ने मुंबई में जो मैच खेला, प्रैक्टिस मैच, 240 रन बना डाले उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। उनकी तैयारी मुकम्मल हो रही है। नाज़रीन, क्रिकेट जिसे कभी पुल कहा जाता था आज दीवार बनती जा रही है और इस दीवार के एक तरफ ताकत है, पैसा है। तनवीर मैंने छनकने का घंटे का अभी अभी जब एक स्टेटमेंट आई है, उसने वीडियो भी डाली है, तो उसने बोला सूर्य कुमार यादव साहब कोलंबो मत जाना। क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सलमान आगा से पूछा गया तो सलमान आगा ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती हम नहीं खेल सकते। गवर्नमेंट जब बोलेगी हम चले जाएंगे। उसके बाद सूर्य कुमार से बात हुई तो सूर्य कुमार कहता है कि जी हम तो रेडी हैं, हम तो जाएंगे कोलंबो खेलने। यार मेरी बात सुनो सूर्य कुमार यादव, तुम तो कहते थे राइवलरी की क्या बातें करते हो, राइवलरी छोड़ो, क्या बातें तो छोड़ो ना, फिर नहीं खेलो। एशिया कप हुआ तो वहां से दबाव आया कि यार, क्योंकि इंडियन लोग बोलना शुरू हो गया कि एशिया कप क्यों हो रहा है, अभी तो जंग लड़के हटे हैं, अभी ये हुआ, अभी सब, अब एशिया कप क्यों खेल रहे हैं। तो फिर उनके लोगों ने भी कहा कि इसका मतलब है कि मनी डज मैटर। क्या आपको लगता है कि ब्रॉडकास्टर्स और ये डील ये वो वाला सब मैटर है? जबकि जो सूर्या भाई ने बात की वो बात रियलिटी के ऊपर है, क्योंकि रियलिटी के ऊपर यह है कि हम कितने भी बड़े ढीठ और बेशरम हो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है कि 3 दफा इंडिया ने हमें हराया था। इंडिया ने जाना है कोलंबो, जाना है वहां पे होटल में रहना है, होटल से आपने ग्राउंड में आना है, सबने आना है। मैच रेफरीज आवाम भी आएगी, सब आएंगे, क्योंकि ग्राउंड में पहुंचना जरूरी है, अपने टाइम पे पहुंचना जरूरी है। उसके बाद पता क्या होगा, ये सारे पहुंच जाएंगे, ठीक है, पाकिस्तान टीम का वेट करेंगे। तो पाकिस्तान टीम अगर नहीं आई, जो कि नहीं आना भी नहीं चाहिए, तो नहीं आएगी तो क्या होगा, 2 पॉइंट मिल जाएंगे इंडिया को। पहले हम मैच खेलेंगे, फिर हमने दिल्ली आना है, दिल्ली से हमने कोलंबो पहुंचना है, 15 को मैच है, हम आएंगे, उनका पता नहीं है, हमें तो मना नहीं किया, हम तो जाएंगे। टिकट भी करवा ली उन्होंने। टिकट वो तो खैर बुकिंग पहले से ही होती है सारी की सारी। तो ये जवाब है उनका सूर्य कुमार यादव का। ऐसा लगा कि पूरी जितने भी दुनिया ना सब यही है कि मैच होना है कि नहीं होना पाकिस्तान इंडिया का। पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में तो नहीं हो रहा, हमने तो सरकार ने कह दिया ना कि नहीं होना, अब तो कोई बड़ी चीज बातचीत होगी उसके बाद ही मैच होगा। तो पाकिस्तान ने कह दिया कि हम तो ये मैच नहीं खेलेंगे। अभी तक शायद बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान ने कहा तो डिस्कस यही हो रहा है, पाकिस्तान नहीं खेल रहा, बट आज का माहौल ये है। कल अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता, आईसीसी का जब रिस्पॉन्ड आएगा, चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होंगी, चेंज होंगी। बीसीसीआई आईसीसी मतलब आईसीसी का रिस्पॉन्स आना एक्चुअली में, तो काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। अभी तक का एनवायरमेंट तो बड़ा जरा हशाश बेशाश लग रहा है। चलो बात तो हो रही है ना उसके ऊपर, हाइप बन गई है, हाइप बन गई है। मैं तो कहता हूँ मैच से पहले तक ये रहे कि हो रहा है या नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये लगा रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सॉरी, इससे पहले अगर ये बता सके कि अगर बारिश हो जाती है तो फिर हमारा अगले मरहले में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह का फॉर्मेट है। देखिए, अगर हमने 4 फीट किया भारत के खिलाफ मैच वसीम, तो उसमें एक तो ये होगा कि आपका नेट रन रेट वही काउंट होगा कि आपने 20 ओवर्स खेले, तो आपका नेट रन रेट बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा जो आईसीसी का रूल कहता है। और फिर आपका वहां नेट रन रेट का मसला आएगा, आपके 2 मैचेस रह जाएंगे। एक तो उससे पहले यूएसए का मैच होगा और फिर आखिरी नमीबिया का मैच है। तो पाकिस्तान सोच समझकर कदम उठाएगा, क्योंकि अगर 1 पॉइंट इधर नेदरलैंड के खिलाफ लूज करता है और भारत के खिलाफ 2 पॉइंट छोड़ देता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब आपका बदला हमें लेना चाहिए था। 15 तारीख वाला मैच इतना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए कि कभी भी पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता कि बॉयकॉट की तरफ जाना चाहिए था। 100% हमें ये मैच भी खेलना चाहिए था और हमें किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान से वो बदला लेना चाहिए था। और हम मैच जीत के बगैर हैंडशेक के, तो इसको कहते हैं सही बदला। अरे ये बॉयकॉट करना वगैरह मुझे ये समझ में नहीं आता। और सीरियस नोट, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं क्रिकेटर हूं। अगर नॉर्मल एक जनरली क्रिकेट फैन से आप पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि भाई मैच होना चाहिए, चाहे वो इंडिया का हो तो डेफिनेटली वो बोलेगा कि इंडिया जीतेगा और इंडिया पकड़ के कूद डालेगा। पाकिस्तानी हो, पता उसको भी होगा कि इंडिया जीतेगा, लेकिन दिल जो है ना वो बोलेगा यार पाकिस्तान तो देखो ना भाईजान, इस बार साडा चांस बनता है पाकिस्तान दा, इस बारी तुसी सानू चांस दे दो, असि जीत जाएंगे। हर पाकिस्तानी यही बात बोलेगा कि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, आप अकेले बैठोगे, भला मजा आएगा, भला मजा आएगा। भान के छनकने तनवीर, मैं अब क्या बोलूं तुझे, टके आईएमएफ को कर्जा तेरे अबू ने देना है, मुझे बता ना। आगे ही पाकिस्तानी कर्जों में यार डूबा हुआ है, अल्लाह की कसम।
मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जलालत कहाँ कहाँ से जो है वो पहुंच रही है। यकीन माने और भाई आईसीसी के इवेंट्स में अगर पाकिस्तान टीम जाती है, वहां से आईसीसी रेवेन्यू पाकिस्तान को देती है 35-40%। वहां हम आगे कर्जे भी अपने अदा करते हैं, क्रिकेट भी चलाते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड कप बायकॉट करते हैं, इंडिया का मैच बायकॉट करते हैं, इसका डंडा जब जेशा देगा, फाइन लगेगा, और भाई फिर IMF से कर्जा लेके वो जो फाइट दोगे तुम जेशा को। यार ये टोपी ड्रामे ना बस बंद कर दो, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो कर्जी हो चुका है, कर्जी हो चुका है, डूब चुका है, इस वक्त बुरी हालत हो चुकी है। और आखिर एक ही हमारे पास एक स्पोर्ट्स थी, क्रिकेट। बेटा तूने अपने जेब से फाइन भरना है आईसीसी को, मुझे बता ना। ये सूर्य कुमार यादव साहब को जो अपनी सीटें कर रहे हैं अभी ठीक है। तो सीन ये हुआ कि पाकिस्तान बज़ाहिर लग रहा है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बज़ाहिर लग रहा है कि हम बांग्लादेश फुली बांग्लादेश की वजह से हैं। ऐसा नहीं है, हम एक्चुअली में के और भी बड़े मैटर्स थे, नो हैंडशेक का, ट्रॉफी ना लेना और बाकी चीज़ें थी, वो बनती जा रही थी। अब ये मौका आ गया कि हम भी कहीं से लड़ाई में पिच इन हो सकते हैं, जंप इन करें हम, और अपना हिसाब भी करें, साथ में बांग्लादेश के साथ दोस्ती भी दिखाएं, क्योंकि एशिया कप के अंदर उन्होंने हमसे दोस्ती दिखाई थी। सो दोनों चीज़ें बराबर की हैं एक तरह से। बट एक पॉइंट था, अदरवाइज मैच ना खेलने वाला बेस्ट ऑप्शन तो मुझे ये था कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपके हम गए थे 23 में, आपको भी आना पड़ेगा। अब नहीं आते तो हम तो नहीं जाएं फिर। अभी भी तमाशा लगा हुआ है ना, तब तमाशा और वजन से लगता कि हाँ पाकिस्तान ठीक कह रहा है कि हम होस्ट हैं, हम क्यों आए। 90s में फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो इज्जत थी, तो वसीम अकरम को लोग बॉलर मानते थे, यार अच्छा बॉलर है, स्विंग होती है। शोएब अख्तर जो है वो पेसर है, यानी कि फिर भी एक रोप था। उसके बाद तो ऐसे दलील हुए हैं कि अब तो यार को टीम हमें समझता ही कुछ नहीं। तो सूर्या भाई ने पहले भी बोला था एशिया कप में जो 90s की टीम थी ना पाकिस्तान की, वो ठीक थी, लेकिन तब भी इंडिया की टीम पाकिस्तान से स्ट्रांग थी, आज भी स्ट्रांग है। लेकिन आज जो पाकिस्तान की टीम है ना, वो तो बिल्कुल ही गई गुजरी है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये जो है वो हमारी हालत है में। तो ये अब क्योंकि वो बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान से, जिस तरह शाहिद ने कहा कि ओमान वाले भी हैं, लेकिन वसीम 16 मेंबरान हैं इस आईसीसी के बोर्ड के, और इस बोर्ड में जय शाह तो अलग से हैं, बहसियत चेयरमैन उनका एक वोट है, और भारत की जानिब से देवाजीत सैकिया जो उनके सेक्रेटरी हैं उनका वोट है। तो अब 16 में आप देखेंगे 12 तो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं कि जो वोट डालेंगी, और उसके अलावा अगर वोटिंग की नौबत आती है, और इसके अलावा 3 ममालिक ऐसे हैं कि जिनमें एक सिंगापुर है, उसमें एक जो है वो UAE है, UAE भी उनके साथ है। तो देखें क्या सूरत हाल बनती है फिर। ओके, तो कुछ भी नहीं होना तुम्हारे सिर्फ पैसे लुटने हैं। हमें तो कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं है। और मर कौन रहा है, रो कौन रहा है, पिट कौन रहा है? जो अपने आप को ये समझता है कि जी हमारे पास तो बहुत ही पैसा है, हम जी बहुत ही बड़े पैसे वाले लोग हैं जी, हमारी क्रिकेट पता नहीं कहां चली गई। अबे तुम्हारे पास अगर इतना पैसा है तो फिर क्यों रो मर रहे हो? हमारे पास तो नहीं है ना। चले क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है ना, हम तो बड़े रिलैक्स हैं। बांग्लादेश बेचारे तो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, जिसको तो पूरा लॉस हो गया। हम तो शायद फिर भी हमें फायदा, हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, आगे चल के मैचेस खेलते रहेंगे। ठीक है, तुम तो साफ पता, अब पूरी दुनिया को पता चल गया है, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि ये इतने पैसों के भूखे हैं। ठीक है, मतलब यानी इनका कोई लेवल ही नहीं है। ये भड़का क्यों, मतलब इंडिया को नहीं, एक्चुअली पाकिस्तान को ये प्रवोक कर रहा है, और पाकिस्तान को भड़का रहा है कि तुम आओ 15 तारीख को और तुम देखो कि हम तुम्हारा तेल मालिश लगा के क्या काम करते हैं। बहुत ही अजीबोगरीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और हिस्ट्री में पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हमने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया, लेकिन वहां से उनको वो अभी भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से स्टेडियम में लेकर आए और यहां पर आके वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कूटें। अरे सूर्या भाऊ, आप फॉर्म में आ गए हो, और टीमें बहुत हैं, जाके भाई नेदरलैंड को कूटो, नमीबिया को कूटो, जाके यूएस को कूटो। हमारे पीछे काय को तुम धोती खोल के पड़े हुए हो यार? धोती खोल के ये पड़ा हुआ है हमारे पीछे के जी, जब तक पाकिस्तान को ना कूटेंगे मजा नहीं आएगा। जर्नलिस्ट के सवाल के ऊपर, हालांकि एशिया कप का कोई रिलेटेड यहां पर सवाल नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा? क्योंकि ये मेरे वो 50% लोग कह रहे हैं होगा, देख लें, 50% कहते हैं अब नहीं हो सकता क्योंकि हुकूमत इन्वॉल्व हो गई है। आपको क्या लगता है? यार मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान की सबसे पहले मुझे डिमांड्स जाननी है कि है क्या। पाकिस्तान की डिमांड पता चल जाए तो मैं आपको असेस कर सकता हूं कि आईसीसी कितनी मानेगा कितनी नहीं मानेगा। अब जो मैं कल नजम शेख साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश वापस आ जाए पाकिस्तान खेल लेगा, ये तो मतलब मुर्दे को जिंदा करने वाली बात है ना, ये तो नहीं होना, ये नहीं होगा। बाकी पाकिस्तान तो हमारी डिमांड सिर्फ यही हो सकती है ना, क्योंकि बांग्लादेश के लिए लड़ रहे हैं ना। नहीं, वो तो एक पॉइंट है ना, बाद में हम अपनी डिमांड के साथ साथ में ये भी डाल देंगे, बांग्लादेश को भी कंपनसेट करें, और उनको मतलब जो भी मुश्तरका लाए अमल की प्रेस रिलीज निकलेगी उसमें बांग्लादेश के ऊपर इजहार अफसोस हो कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, इस पर आईसीसी अफसोस कर रहा है, ऐसी कोई लाइन लिख देंगे, चलो उनका खाता भी हो गया। और मेन चीज़ ये है कि हमारा रेवेन्यू, मुझे नहीं पता, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि कभी लाइन लिख दी जाएगी बांग्लादेश के ऊपर भी, बट मेन चीज़ है कि हम अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे। जब आईसीसी खुद एक्नॉलेज कर रहा है कि एक मैच ना होने से इंटरनेशनल क्रिकेट का इकोसिस्टम खराब हो रहा है, तो उसका मतलब है ये मैच बड़ा वैल्यूएबल है, तो फिर हमें 35 मिलियन क्यों दिए जाते हैं और भारत को 230 मिलियन क्यों मिलते हैं? तो फिर हमें भी दें। सो ये आपकी राय है? मतलब कुमार यादव ने उसको भी यहां पर पकड़ के पाकिस्तान की घनी बेइज्जती कर दी, बोला कि भाई हम 3 दफा पहले उनको एशिया कप में भी हरा चुके हैं, और अगर अभी भी वो हमारे सामने आएंगे तो रिजल्ट आपको वही देखने को मिलेगा। विच मींस कि इंडिया को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो 15 वाला मैच जो है वो जीत सकते हैं। हालांकि अगर आप आगा सलमान से पूछने जाओगे, वो कह रहे थे कि भाई वो तो हम बच्चों को मजाक में हरवा रहे थे,
वो तो हमारे बच्चे थे। हमारे बावजूद किंग तो अब टीम में आए हैं। हमारे बाबर आजम से बड़ा कोई दुनिया का क्रिकेटर हो तो मुझे बताओ। आगा सलमान को लिटरली ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम के आने से पाकिस्तान टीम की तकदीर बदल चुकी है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में, ऑस्ट्रेलिया को यानी कि हमारे पाकिस्तान के घर में हमने 3-0 से ठोका, और ये इंडिया के लिए एक वार्निंग सेट की हमने। और दूसरी बात आप ये देखो, आईसीसी किसी और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भेज रहा है, कभी किसी को भेज रहा है, यार जाओ ना यार, चेयरमैन मोहसिन नकवी से बात करो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करो, इस बारे में कुछ सोचो। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई को बोलता था कि चीजें बेहतर करो, ठीक है, ये चीजें आगे चल के खराब हो सकती हैं, तो उस टाइम ये बदमाश बना होता था बीसीसीआई कि जी इनको लिटा के रख दो। अब देखा है कैसा लिटाया है। लिटाने के बाद दर्द होता है ना, 100% दर्द हो रहा होगा। अब ये ऐसा दर्द है, ये जिंदगी भर खत्म भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऐसा दर्द है जिंदगी भर मोहर लग जाती है इस दर्द की। तो वो तो मोहर लग गई है तुम लोगों को। और जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, जोकर्स मीडिया, सुबह दोपहर शाम झूठ, सुबह दोपहर शाम झूठ। मुझे ऐसा लगता है, मैंने ट्वीट भी किया, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ना सबसे ज्यादा सच्चे लोग जो है ना वो इंडिया में ही रहते हैं। अब उन सच्चों में से सबसे ज्यादा सच्चे जो वो मीडिया में के लोग हैं, जोकर्स जो हैं, ये अपने आप को इतने सच्चे समझते हैं। इनको सुनो तो सही, ये पागल समझते सबको, ये समझते सारे पागल हैं, हम पता नहीं कोई बहुत ही जो है वो सच्चे हैं। अब बस शोज करते रहो, सब कुछ करते रहो। अब ये जैसे बोलते हैं ना, टर्न द टेबल वाला मैटर हुआ। अब सूर्य कुमार यादव ये कह रहे हैं कि भाई हमारी तो टिकटें बुक हैं, असि उधरों दिल्ली जावांगे, दिल्ली मैच खेल के सीधा कोलंबो जावांगे, पूरी आइटनरी तैयार है। और उन्होंने मना किया, हमने मना नहीं किया, हम तो खेलने को तैयार हैं, हम जाएंगे 15 को मैच में। और फिर साथ में उन्होंने मेरे ख्याल आखिर में जो उन्हों का मतलब था वो ये था कि भारतीय सरकार ने तो उनको मना नहीं किया कि भाई आपने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, तो हम तो खेल रहे हैं मैच। सो ये पूरा कंक्लूजन है उनकी जो बातचीत की। और जो सलमान अली आगा से सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि मतलब उसको मैं एक इंडियन हिंदुस्तान टाइम में पता नहीं कौन सा, उसने पता क्या लिखा हुआ, उसने बोला उसने उसकी बात का मफहूम ये निकाला कि सलमान अली आगा कह रहे हैं मेरे हाथ टाइट हैं, मतलब मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हमें जो सरकार के हम वो हालांकि उसने ये कहा, हाथ बंधे वाली तो कोई बात नहीं हुई उसमें। ओहो, उसने मफहूम निकाल के डाल दिया ना कि सलमान अली आगा कह रहे जी हुकूमत जो कहेगी हम करेंगे। तो सलमान अली आगा ने बेसिकली ये कहा कि गवर्नमेंट का डिसीजन है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। सिंपल है, यही वही बात एग्जैक्टली जो स्काई ने कही थी कि गवर्नमेंट का डिसीजन था हैंडशेक के ऊपर। हाँ, कैसी है, हमारा कोई भरोसा नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने बाय द वे ये भी आपको बोला कि हम कोलंबो जाएंगे। सूर्य कुमार यादव विद इंडियन क्रिकेट टीम, दे विल कम इन कोलंबो, वो आएंगे पॉइंट्स लेने के लिए, क्योंकि अगर वो वहीं पर बैठे बैठे मैच को फॉरफिट करते हैं तो फिर उनको 2 पॉइंट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। उनको कोलंबो आना होगा, यहां पर टॉस तक का इंतजार करना होगा। जब टॉस पे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं आएगी, सलमान आगा टॉस के ऊपर नहीं आएंगे, वहां पर जाके सूर्य कुमार यादव फिर अपना फैसला करेंगे कि भाई मैं वापस जा रहा हूं, और रेफरी जो है मैच रेफरी वो अपना फैसला करेंगे 2 पॉइंट इंडिया को दे दो। उससे पहले 2 पॉइंट इंडिया को नहीं मिलेंगे। और हमारा कुछ पता नहीं, हम तो मौके की तलाश में है। क्या पता हमारा शातिर दिमाग ये सोच रहा होगा जी चलो हमने इंडिया को बोल दिया कि हमारा मैच नहीं होगा, इंडिया वाले ना आए। फर्ज करो इंडिया वाले मुंबई के अंदर बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, और यहां से टॉस के टाइम पे आगा सलमान स्टेडियम में आ गया कि ये आ गया, मैं टॉस कराओ। जब उससे पूछेगा कि यार आप तो मैच बॉयकॉट कर रहे थे, उसने बोला मैंने कब बोला, कप्तान मैं हूं कि भाई शहबाज शरीफ है? कप्तान मैं हूं ना, टॉस करने के लिए मैं आया हूं, मेरी टीम वो रही सामने पीछे क्वार्टर में बैठी हुई है, सब लोग हम खेलने को तैयार हैं। तो फिर इस तरीके से 2 पॉइंट पाकिस्तान को मिल जाएंगे अगर इंडियन टीम वहां पर नहीं पहुंची तो। दोस्तों आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव से सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। उन्होंने पूछा था जो भारत और पाकिस्तान का 15 फरवरी को मैच होने वाला है उसका क्या होगा, तो सूर्य कुमार यादव ने उन्हें सीधा जवाब दे दिया कि हमारी तरफ से मना नहीं है, हम तो जाएंगे कोलंबो, हमारी तो फ्लाइट की टिकटें भी बुक हो गई है, उनकी तरफ से मना किया गया, हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, हमें तो आईसीसी ने जो शेड्यूल दिया है उसके तहत हम जाएंगे वहां, और वहां से हम आएंगे दिल्ली। तो भाई पाकिस्तान, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान डर गया है। डरे भी क्यों नहीं, जो एशियाई कप में भारत ने उनको धो के भाई परेशान कर दिया था, धो डाला था उनको, रुला के उनको एशिया कप में उन्होंने नाक में दम कर दी थी भारत ने पाकिस्तान का। जब उन्होंने अभिषेक शर्मा ने भाई क्या कुटाई की थी पाकिस्तान की, तब तो वो गाली गलौज पे भी आ गए थे कि इसका जवाब हम जरूर देंगे, इसका जवाब। अब वो कह रहे थे कि हम 15 फरवरी को आने वाले मैच से देंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ईशान किशन भी फॉर्म में आ चुके हैं, अब खुद कप्तान जो T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं वो भी फॉर्म में आ चुके हैं, तो वो भाई बहुत ही ज्यादा घबरा गए हैं। पाकिस्तान के डर के मारे वो भाई 15 फरवरी के मैच भी नहीं खेल रहे हैं। तो इसी को देखकर पहले ही वहां की सरकार ने मना कर दिया है कि हम तो 15 फरवरी को मैच है जो वो बाइकआउट करते हैं। तो उनके प्लेयर्स जी क्यों नहीं डरे, तो इसीलिए उन्होंने पहले ही बाइकआउट कर दिया। वो तो कह रहे थे कि हम भारत को उनका जवाब देंगे, हम उनको मजा चखाएंगे, जो हमारे किंग है, जो घंटे का किंग है, वो उनको मजा चखाएगा। जो भारतीय प्लेयर्स फॉर्म में नजर आए, उन्होंने उनकी भाई हाईलाइट देख ली और वो डर के मारे उनके पसीने छूट गए, तो उन्होंने पहले ही मैच का बाइकआउट कर दिया। उनको तो बहाना चाहिए था एक, जो कि वो बांग्लादेश और भारत के बीच में कूदे, वो बहाना उनको सबसे अच्छा लगा, वरना उनका कोई मसला नहीं था।
आईसीसी ने मीटिंग जरिए उन्हें यह भी पूछा था कि आपको क्या चाहिए कि जो आप मैच से बाइकआउट कर रहे हो, लेकिन उन्होंने तब भी ऐसे सीधे सीधे से सवाल रखे वहां पे। उनका कोई इस मैच से कोई लेना देना नहीं था। उनका साफ साफ कहना था कि बांग्लादेश को वापस ले आओ वर्ल्ड कप में। तो भाई बांग्लादेश को तो पहले ही कह दिया था कि श्रीलंका में खेल लेना आप, लेकिन पाकिस्तान अब अपने जिद पे अड़ गया कि हम भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप तो खेलेंगे। इनको यही पता नहीं है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान को खुद ही यही पता नहीं कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो खुद ही भारत के प्लेयर्सों को देख के डर गए। तो दोस्तों आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।